हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए लड्डू बनाते हैं तिल के। बहुत आसान है बनाना और बहुत ही नरम और मुलायम हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, जो कि बनाना बहुत आसान है। 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं और परफेक्ट प्रमाण मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि जिसकी वजह से हमारे जो ये लड्डू है बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। ना ही हमें इसको ज़्यादा कड़क होते, ना ही वो ज़्यादा नरम होते, एकदम ऐसे मुंह में जाते ही घुलने वाले हमारे यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं तिल के लड्डू। तो आज वही हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने तिल लिए है, 1 कटोरी तिल के लिए 1 कटोरी गुड़ हमें यहाँ पर लेना है। गुड़ हमें यहाँ पर चिक्की वाला नहीं लेना है, सादा वाला जो गुड़ होता है वही गुड़ मैंने यहाँ पर लिया है। तो कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हम तिल को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सफ़ेद वाले तिल मैंने यहाँ पर लिए है, उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक हम उसको चटकने लगेंगे, तब तक हम उसको भून लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से मैंने सफ़ेद वाले तिल का उपयोग यहाँ पर किया है। इसकी वजह से हमारे जो लड्डू है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। तो तिल 2-3 प्रकार के आते हैं, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। एक बहुत सफ़ेद वाले आते हैं और एक मीडियम सॉफ्ट वाले आते हैं कलर वाले। तो दोनों में फ़र्क होता है, तो दोनों आप कौन से भी तिल से इसको बना सकते हैं। तो दोनों का तरीका बनाने का सही यही है। तो ये देखिएगा धीमी आंच पर, मीडियम आंच पर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि उसको हमें बनाने में आसानी हो। ना ही ज़्यादा हमें भूनना है और ना ही ज़्यादा कच्चा रहना है। भूनने के बाद वो अपने आप चटकने लगती है, इस बात का वो प्रमाण है कि वो भून गए। तो ये देखिएगा हमारे तिल का जो कलर है वो बहुत ही चेंज हो चुका है। तो अच्छी तरह से भून चुकी है, उसको हम तुरंत ही निकाल लेते हैं एक थाली में। ऐसे अलट पलट कर ही हमें इसको भून लेना है, ताकि नीचे वाली जो तिल है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और ऊपर वाले भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिएगा इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही आप यहाँ पर तिल को भुनिएगा। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक साथ सभी तिल को मत भुनिएगा। यहाँ पर हमारे ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं, बहुत सॉफ्ट और मुलायम, मुँह में जाते ही घुल जाते हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं बनते। बहुत आसान तरीका है। और मैंने इसमें एक सीक्रेट चीज़ मिलाई है, जो डालने से उसकी जो खस्तापन है वैसे रहता है, बिल्कुल भी कड़क नहीं बनता है। तो ये देखिएगा मैंने उसी तिल को कढ़ाई थाली में निकाल लिया है और वही कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। और उसमें हम जो भी हमने गुड़ लिया है उसको हम डाल देंगे। गुड़ को हमें काट कर ही लेना है। ये देखिएगा मैंने उसको काट लिया है अच्छी तरह से। उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काटने से वो जल्दी पिघल जाता है और हमें यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये देखिएगा थोड़ा सा पानी डालने से वो तुरंत ही घुल जाता है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसको पिघला लेंगे, पानी की वजह से वो बहुत जल्द पिघल जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, वो मैं दिखाना आपको भूल गई। देसी घी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है, तो वो ज़रूर डालिएगा। और आगे भी एक चीज़ मैंने इसमें डाली है, जिसकी वजह से हमारे जो लड्डू है बहुत ही नरम और मुलायम बनते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसको फोड़ लेंगे। 1 मिनट तक के लिए हम उसको ऐसे ही पिघला लेना है। बाद में हम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो गुड़ है वो भी अच्छी तरह से पिघलने चुका है। चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधे आधे क्वांटिटी में कर सकते हैं। आधे तिल और आधे मूंगफली का ले सकते हैं, या फिर तिल से ही आप इसको बना सकते हैं। ये देखिएगा हमारा गुड़ जो है पूरी तरीके से पिघल चुका है। पिघलने के बाद हम एक बार उसको चेक करेंगे कि हमारा गुड़ है वो जो लड्डू बनाने के लिए तैयार हो चुका है कि नहीं। तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। उसके पहले हम अपनी एक थाली को तैयार करते हैं। थाली को हमें घी से यहाँ पर ग्रीस करना है। जिस भी बर्तन में हम लड्डू बना रहे हैं उस बर्तन को हमें ग्रीस से पहले ग्रीस करना है। ये देखिएगा इस तरह से, ताकि हमारे जो लड्डू है वो नीचे चिपकते नहीं है। तो उसी से हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिएगा हमारी थाली जो है वो तैयार हो चुकी है। अब जो है हम अपनी जो गुड़ की चाशनी है उसको चेक करते हैं, अब इसे वो पकी है कि नहीं, लड्डू बनाने के लायक हो चुकी है कि नहीं। तो उसको हम, ये देखिएगा उसका कलर भी बहुत चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पानी लिया है, पानी में डालकर इसको हम देख लेंगे। ये देखिएगा बहुत नरम है, ऐसी हमारी यहाँ पर जो चाशनी लग रही है। तो यहाँ पर हमारा नरम है, देखिएगा जेली जैसा है। तो हमें यहाँ पर ऐसा नहीं चाहिए, और थोड़ा सा हमें यहाँ पर वैसे गोला बनना चाहिए। तो उस तरह का हमें यहाँ पर बनाना है। तो 1 मिनट तक के लिए हम उसको और पकाते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गुड़ का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। और उसको हम एक बार और पकाते चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से बनाए कि नहीं। ये देखिएगा हमारी जो गुड़ की गोली है वो बनने लगी है। तो इसी तरह का गुड़ हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं और हमें जो भी भुने हुए तिल है उसमें हम तुरंत ही डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर बंद ही करना है। बाद में चाहे भी हम 1 मिनट आधा मिनट तक के लिए उसको चालू करेंगे। तो ये देखिएगा तुरंत ही हम अपने जो भुने हुए तिल है उसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा सा सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोडा डालने की वजह से जो हमारे लड्डू है तिल के लड्डू वो बहुत ही खस्ता और नरम और मुलायम बनते हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं होती है। तो यहाँ पर नमक नहीं सोडे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये अपना खाने वाला सोडा है तो इसको आप ज़रूर डालिएगा। इसके डालने से हमारे जो लड्डू है बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ये देखिएगा चाशनी में भी अच्छी तरह से झाग आ चुका है। तो सोडा डालने से ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी चलेगा। पर डालने से जो हमारे लड्डू है बहुत ही नरम बनते हैं और अच्छे खाने में भी टेस्ट अच्छी लगती है। ये देखिएगा हलवाई लोग इसी तरह से करते हैं, जो भी हम मार्केट से लाते हैं तो वो इसी तरह से बनाए हुए होते हैं। ये देखिएगा हमने तिल को गुड़ में डाल दिया है चाशनी में, उसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फटाफट से हमें यह काम करना है। गुड़ तुरंत ही जमने लगता है तो इसलिए हमें यहाँ पर तुरंत ये काम करना है। ये देखिएगा हमारे जो तिल है और गुड़ है वो भी जुड़ने लगा है। अब इसको ज़्यादा पकाना बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा जो मिश्रण है बहुत ही रेडी हो चुका है लड्डू बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट हो चुका है। उसको हम तुरंत ही एक थाली में निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम मैंने हम चालू कर दी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम उसको आधा मिनट तक के लिए उसको हम ऐसे ही रखेंगे। जो भी हमारे जो बर्तन को चिपका होता है हम उसको निकाल लेंगे। देखिएगा तुरंत से निकल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो लड्डू का मिश्रण है बहुत ही आसान अच्छा तरीके से पक चुका है, उस बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो इसको हम तुरंत ही थाली में निकाल लेते हैं। थाली में निकालने के बाद हमें उसको थोड़ा सा ऐसे एक कटाई करके रखना है ताकि वो जमे ना। तो मैंने आगे आपको दिखाया है किस तरह से हमें लड्डू बनाने के लिए उसको कैसे पार्ट में रखना है। तो ये देखिएगा हम उसको थाली में निकाल लेते हैं। थाली को हमने पहले से ही ग्रीस कर रखा था, तो उसी ओर हम अपना जो लड्डू का मिश्रण है वो डाल देते। ये देखिएगा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसी जो हमारे लड्डू ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस तरह से आप एक बार लड्डू ज़रूर बना कर देखिएगा, खाने में भी बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हमने उसको निकाल लिया है और उसको हम जो भी बर्तन को लगा रहता है उसको भी हम तुरंत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम थाली में एक जगह को और इसको रख देते हैं ताकि हमें लड्डू बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे गोलों को निकाल कर यहाँ हम साइड पर करते जाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से मैंने थाली में उसको निकाल लिया है और चम्मच की सहायता से हम एक एक गोला, जितने भी बड़े आप लड्डू बनाना चाहते हो उसके हिसाब से एक एक गोला अलग करते जाइए और उसको ऐसे सेट करते जाइए। जब तक वो बहुत गर्म है तब तक वो थोड़ा सा ठंडा होता है तब तक हम ऐसे गोले करते जाएंगे और बहुत जल्दी ये गोले बन जाते हैं। तो ज़रूर ऐसी तरह से आप कीजिएगा। देखिएगा मैंने यहाँ पर ऐसे इस तरह से गोले कर लिए हैं। ऐसे गोले करने से हमारा टाइम भी कम जाता है और टाइम भी कम लगता है और अपने लड्डू है वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और ना ही हमको हाथों में कोई गर्म लगता है। थोड़ा सा इससे पहले कर दिया कि वो ठंडा हो जाता है तुरंत ही, तो हाथ को थोड़ा सा पानी लगा कर हम उसको लड्डू बांध देंगे बाद में। तो आगे भी मैंने आपको दिखाया है तो वो ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिएगा मैंने इस तरह से कुछ ऐसे पार्ट कर दिए छोटे छोटे, उसको हम साइड में रखते जाएंगे और हाथ के ऊपर से थोड़ा सा ऐसे गोले बनाते जाएंगे। तो ये देखिएगा कटोरे में थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा ही पानी लीजिएगा और एक एक गोला उठाते जाएंगे और उसको हाथों के ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाते जाएंगे ताकि हमारे लड्डू है उनको भी आकार अच्छे से आए। ये देखिए इस तरह से बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पर लड्डू बन जाता है। इस तरह से हमने उसको निकाल रखा था। जब तक हम निकालते हैं तब तक वो थोड़ा सा हाथों को छूने लायक ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से हम ये प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिएगा मैंने एक लड्डू आपको बांध कर दिखाया है।
तो इसी तरह से हम एक और लड्डू आपको दिखाती हूँ। ये बहुत गर्म होता है, इसलिए हमें हाथ को बहुत गर्म लगता है। तो ये देखिएगा, इस तरह से मैंने 2 लड्डू बना लिए हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिएगा, हमारे तिल के लड्डू यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही परफेक्ट हमारे यहाँ पे तिल के लड्डू यहाँ पर बन चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। उसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो इस तरह से आप एक लड्डू एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। हमने जो इसमें सोडा डाला है ना, उसकी वजह से ये लड्डू बिल्कुल भी कड़क नहीं होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होते हैं और मुंह में जाते ही वो घुल जाते हैं। ये देखिएगा, इतने आसानी से वो हमारे बन गए और बनने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये देखिएगा, मैं एक लड्डू को आपको यहाँ पर अंदर तक फोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, कितने सॉफ्ट और ऐसे हमारे मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये लड्डू यहाँ पर बन चुके हैं। तो आप भी एक बार इसी तरह से लड्डू ज़रूर बना कर देखिएगा। ये देखिएगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।